तुम हमें चोर बोल रहे, जानते हो ये अंगूठी कहां से आई? रात में तुम्हारा बेटा जुआ में हार गया अंगूठी हमसे। और अंगूठी नहीं महाराज, आदेश जाजात हमारे घरे धरी है, तुम्हारी बासन तक भार जात। वो यज्ञदत्त दीक्षित की नजरें नीची हो गई। क्यों? अपनो दाम खोटो फिर परख हारे को का दोष दे हो। आदमी जीवन में 2 बार मरता है। जितनी मेरी बेटियां बैठी हो ध्यान से सुन लेना, और जितने 15 से 30 साल के लड़के बैठे हो वो कान के पर्दे खोल लेना। अब जो मैं कहने वाला हूं, तुम्हारे मां बाप जीवन में 2 बार मरेंगे, एक भगवान की मौत और एक तुम्हारी मौत। तुम चाहो तो मां बाप को मार सकते हो। जिस दिन समाज में औलाद के कारण मां बाप का सिर नीचा हो जाता है, उसी दिन मां बाप मर जाते हैं। वो तो फिर शरीर है जितना चल रहा है सो चल रहा है, उसी दिन मर जाते हैं मां बाप। इस जितनी हमारी बेटियां बैठी हो, बेटा तुम सीता बनियो, सूप न खाने बनियो। उन्हें अपनी नाक कटवाई और कुल में रोबे वारो नहीं बचन दो। आज ऐसी कई सूप न खाएं हो रही हैं जो बहू दद्दा की नाक कटवा के भग जात। अब बात तो हमें विषय पे नहीं बोल रहे, पर कल हम एक निवेदन कर रहे हैं तुम्हारों से, सबसे हाथ जोड़ के। कथा तो हमने पहले दिन कही थी, तुम्हें जुअन सुनने हम बात सुना दे। कैसे ने हम रटके आवे, ने हम पढ़ते आए, अन्य हमें कथा करने आए। कथा जाने बजरंग बली, बा जिम्मेदारी उनकी। हम तो नमूना बन के बैठे हैं, तुम्हें जो बुलवाने सो बुलवा दे, अन्य बुलवाने सो हम तो मुंगना से धरे रहे। हंसी तो तुम्हारे भगवान की हुज्जे, हम आओ काय बिगड़ रहा ने, हम आओ ना हुआ ने, हम बदनाम होंगे। पर कल मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम्हारे लाख काम बने लाख बिगड़े, पर मेरा एक संदेश आपने अपने घर ले जाना। आज अगर तुम्हारे घर में बेटी है तो उसको मेरा एक संदेश दे देना। कहना बेटा, जाने कहियो कि बाबा जी के पीठाधीश्वर के महान, अरे दुनिया के लिए तो सब आडंबर आए जे कभी छूट जाए, इनको कोई ठिकाना नहीं है। पर अपनी अपनी बिटियों से जाके दियो कि कल एक तुम्हारा भैया आओ है सागर से, जे को नाव है विपिन बिहारी, उन्हें अपनी बहनों को बुलाओ है कल की कथा में। कल 1 घंटे का प्रवचन सिर्फ मेरी बहनों पे होगा, और विशेष करके आज जो लव जिहाद जैसा घिनौना कृत्य समाज में हो रहा है, इस पे कल मेरा 1 घंटे का प्रवचन मेरी बहनों से होगा। बेटा हरो, चाहे तुम्हारे मोड़ी मोड़ा कल स्कूल नहीं जा पाए, पर कल बिटियों को लेवा के आइयो कथा में। क्योंकि आज इस प्रवचन की आवश्यकता है। वो तो सबको पता है कि पूतना हती, ताड़का हती, कंस हतो, रावण हतो, कौन को नहीं पता? तुम्हारे बताओ बताओ, अच्छा कौन नहीं जानत कि कृष्ण ने कंस को मारो, राम जी ने रावण को मारो? कौन को पता नहीं है? बताओ भाई, हमें तुमने सागर से बुलवा, हम ऐसा तो है नहीं कि राम से कंस मरवा दें, कि हमारे बड़े बड़े बार हैं सो हम तना हट के कथा सुना दें। बिल्कुल बहनों, हमारा ये संदेश, जितनी बिटियां आज आई हैं तुमने तो आइयो ही, और अपनी सखी सहेली लेके आइयो। कल हम बताए हैं कि बिटिया का कहावत है, तुम्हारे बाप तुम्हारे लाने का कर सकत है। और जिनको बिटियों से प्यार हो सो कल की कथा ने छोड़ दो। कथा तो हम आवे भी करे, तुम्हें का सुनने हम जाते ही बंद करें दे रहे, तुम्हें जोन सुनने पर्चा दे अब भाई, हम बात सुना रहे। पर हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज सुधार है। हम इसलिए निकले हैं कि जो परिवार बिखर रहे हैं वे परिवार ने बिखर पाए। कथा तो तुम सब पुराण मंगा के 700-800 को आऊ थे, सो फिर रज्जो सो घरे पढ़ लीजो, कोई में का लिखो है, घर में पढ़ लेना।
बेटा हरो ऐसो कोनऊ काम ने करिगो जे में तुम्हारे पापा को समाज में सर झुकाने पड़े। न भगवान ऐसी औलाद होता ही मर जाए बज गई अच्छे, ये कहीं ना हो तो है कहे नैया। और जितने लड़का बैठे हो बेटा हरो, हम बिल्कुल कोनो मंच से नहीं कहते कि तुम मां बाप को नाव कमाओ, पर एक प्रार्थना है मेरे भाई, अगर तुम अपने मां बाप की इज्जत बढ़ा नहीं सको तो जितनी उनने कमा ली है वह कम ने हो। जो ये चीज को विशेष ध्यान रखियो, तुम्हारे मां बाप की इज्जत कम ने हो पाए, अगर बड़े ने तो कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारे सियाने बना रहे हैं या बना के चले गए, तुम भाई बचाए रहो। कल को आदमी जाने के में कि रे बाप मंदिर में रामान में बैठक तो और मोड़ा नाली में कुत्ता सो डरो। कम से कम तुम मंदिर में नहीं बैठ रहे तो कलारी पे तो नहीं बैठियो बेटा हरो। जैसे ही उसने कहा, ए पंडित जी तुम हमें चोर बना रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारा बेटा जुए में हार गया अंगूठी और रात में इतना मारो है कि मुंह में से खून आ गया। तो नीचे को गर्दन झुक गई यज्ञदत्त दीक्षित की। घर में आए पत्नी से बोले, गुणनिधि कहां है? पत्नी बोली के कीर्तन में गाओ है और वो दारू पीने भीतर पड़ो तो जुगा खेल के आओ। तो सच सच बता। बोले सही में कीर्तन में गाओ है। पंडित जी बोले तो चलो, हमने तुम्हें 1 महीना पहले एक अंगूठी दी थी, हमें कथा में मिली थी दान में, बताना ले आइयो कहां है? बोली कहीं रख दी है, हमें याद नहीं है, कल ढूंढ के दे देंगे, अब हो तो दे दें। और जो यज्ञदत्त भीतर गए, मुंह में से खून बह रहा था, गुणनिधि पड़ा था, आंखें लाल हो गई यज्ञदत्त दीक्षित की, और कहा, है कुपुत्र को जन्म देने वाली, जा आपुत्रो तुम परम नृणाम कुपुत्रोत्रम, मैं तेरा भगवान शंकर को साक्षी मान के आज मैं अपनी पत्नी का त्याग करता हूं और तेरे साथ साथ तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूं, और मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। यज्ञदत्त दीक्षित ने अपनी पत्नी और उस गुणनिधि नाम के बेटे को घर से निकाल दिया। पत्नी तो गई तो एक कुएं में कूद के मर गई। अब इन्हें तो जिंदगी में कब मेहनत करी ने हती गुणनिधि ने। पिताजी ने घर से निकाल दो, मुंह में से खून बह रहा हो तो एक पेड़े के टको टको करा है रहो। तो संयोग से शिवरात्रि का दिन था, ध्यान से सुनते जाना। कुछ लोग जंगल में भगवान शंकर की पूजा के लिए जा रहे थे शिवरात्रि में, क्योंकि ऐसा ग्रंथ में भी लिखा है कि अगर साल भर भगवान शंकर की पूजा न कर पाओ और अगर शिवरात्रि के रात्रि में भगवान शिव का अभिषेक कर लो तो साल भर अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि में 4 पहर का अभिषेक कर लेता है, कितने पहर का अभिषेक होता है शिवरात्रि में? 4 पहर का। ये 4 पहर कहते तो सब हैं, पर ये 4 पहर बनते कैसे हैं? शिवरात्रि के दिन पहला अभिषेक प्रारंभ होना चाहिए ठीक रात 8 बजे। 8 बजे पूजा में बैठ जाओ और 9:30 बजे तक पूजा करो शंकर जी की अभिषेक, 1.5 घंटा, फिर आध घंटे का रेस्ट करो, फिर 10 बजे फिर पूजा पे बैठो, 11:30 तक पूजा करो, फिर आध घंटे का रेस्ट, फिर ठीक 12 बजे फिर बैठ जाओ अभिषेक।